नमस्कार। जय हिंद उच्च माध्यमिक विद्यालय सातों के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो है लेखिका चपला देवी इनका जो लेख है यानी कि नाना साहब की जो पुत्री थी मैना, उसको जला करके और भस्म कर दिया गया। कैसे कर दिया? हमारी मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए, देश को स्वतंत्र करवाने के लिए जो 1857 की क्रांति हुई और अनेक आंदोलन हुए, उनमें जो नन्ही सिपाही थी, कौन? मैना, धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री थी मैना। इसको जला करके और अंग्रेजों ने जो है इसे भस्म कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि नाना साहब को पकड़ने के लिए और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जो खंडर था, जो उनका महल था, उसमें उनकी जो पुत्री थी मैना, उसे जला करके भस्म कर दिया था। तो यहाँ पर हमारी मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए जो 1857 की क्रांति हुई और जो आंदोलन हुए, उनमें किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीयों को कष्ट पहुँचाए और किस प्रकार का व्यवहार किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो लेखिका है चपला देवी, इसका लेखिका का परिचय हम पढ़ लेते हैं। यह द्विवेदी युग की लेखिका है। चपला देवी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए, देश को आजाद करवाने के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाए जा रहे थे, उसके दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी थी। यानी जो लेखिकाएं थी, उन्होंने भी, जो महिलाएं थी, उन्होंने भी लेखन कार्य किया था और देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अपना योगदान दिया था। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। यहाँ चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। इनका कहीं नाम नहीं आता है। आपने भी पहली बार सुना होगा नाम चपला देवी, क्योंकि बहुत से ऐसे लेखक लेखिकाएं होती है, तो ऐसे रचनाकार होते हैं जो जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो पाता। तो यहाँ पर ऐसी ही लेखिका है चपला देवी। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके विद्रोही नेता थे धुंधुपंत नाना साहब और उनकी पुत्री का नाम था बालिका मैना, जिसे आज़ादी की नन्ही सिपाही कहा गया है। आज़ादी की नन्ही सिपाही किसे कहा है? मैना देवी को। ये कौन थी? ये धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री थी। बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जला करके मार डाला। यानी हमारे देश पर किसका शासन था? अंग्रेजों का। और देश को आजाद करवाने के लिए कई आंदोलन हुए और 1857 की क्रांति हुई। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति के जो विद्रोही नेता थे, वो कौन थे? धुंधुपंत नाना साहब और इन्हीं की पुत्री थी मैना, जिसे अंग्रेजों ने जला करके मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने, यानी लेखिका ने, गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। ये गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है, हम रिपोर्ट काज का प्रारंभिक रूप कर सकते हैं, यानी रिपोर्ट की तरह लिखना। मातृभूमि की स्वतंत्रता की रक्षा और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, उनके जीवन का उत्कर्ष, उनके जीवन का बलिदान हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश को आज़ाद करवाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, वो ये हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है।
उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। यहाँ पर ये जो पाठ है, ये जो गद्य रचना है, इसका क्या यहाँ पर लेखिका के द्वारा इसको लिखने का क्या उद्देश्य रहा है? तो जो किशोर है, जो युवा वर्ग है, उन्हें इस स्वतंत्रता की लड़ाई में मातृभूमि की रक्षा के लिए जो बलिदान हुए, जो त्याग हुए, उनसे परिचित कराना ही इस पाठ को लिखने का उद्देश्य रहा है। और ये हिंदू पंच पत्रिका का नाम है, तो इसके हिंदू पंच के बलिदान अंक से, यानी हिंदू पंच जो पत्रिका है उसका अंक छपा था बलिदान नाम से, उससे लिया गया है। यह बात हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसीलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में किसी परिवर्तन के, यानी इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया गया, इसकी छपाई में भी और वर्तनी में भी जैसा था वैसा ही प्रस्तुत किया है। नाना साहब की पुत्री देवी मेना को भस्म कर दिया गया। अब आपको ये समझ में आ गया कि कानपुर के जो विद्रोही नेता थे, कौन? धुंधुपंत नाना साहब, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, यानी कि मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए, देश को स्वतंत्र करवाने के लिए कई आंदोलन हुए और 1857 की क्रांति भी उनमें से एक है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, हमारा देश अंग्रेजों के अधिकार में था और स्वतंत्रता तो यहाँ पर अंग्रेज जो है उन्होंने जो नाना साहब, धुंधुपंत नाना साहब की जो पुत्री है मेना देवी पुत्री, उसे जला करके मार डाला था। तो यहाँ पर उसी का वर्णन किया गया है। सन 1857 के विद्रोही नेता थे धुंधुपंत नाना साहब। कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, जब सफलता प्राप्त नहीं हुई आंदोलन में और वहां से वो भागने लगे, तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मेना को साथ में नहीं ले जा सके। जब 1857 की क्रांति में धुंधुपंत नाना साहब जो कानपुर से इस क्रांति का संचालन कर रहे थे, उन्हें सफलता नहीं मिली, वो असफल हो गए। तो जब वो वहां से भागने लगे, जाने लगे, महल छोड़ करके, घर छोड़ करके, तो अपनी पुत्री मेना को वहां से ले जाने में असफल रहे, उनकी पुत्री को साथ में नहीं ले जा सके। देवी मेना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, यानी जो देवी मेना थी वो बिठूर में पिता के महल में रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया था। कहाँ रहती थी वो? बिठूर में स्थानीय, और अपने पिता के महल में रहती थी। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई और अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से, कठोरता से, निर्दयता से उस निरपराध देवी मेना को, यानी जिसने कुछ अपराध ही नहीं किया, बालिका थी, उसे अग्नि में भस्म कर दिया, यानी उसके पिताजी के महल को जला दिया था। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी, जिसका हृदय पाषाण यानी पत्थर का बना होगा, यानी अत्यधिक कठोर होगा, उसे भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। यानी इस घटना को पढ़ करके, इस घटना को सुन करके, और जिसका हृदय अत्यधिक कठोर होगा, पाषाण के जैसे, पत्थर के जैसे, तो उनका हृदय भी इस घटना को पढ़ करके और पिघल जाएगा। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद, कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल जो था वो बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, यानी नाना साहब का जो महल था वो कहाँ था? बिठूर में। पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति
भस्म कर देने का निश्चय किया। यानी नाना साहब के महल को जला देने का निश्चय अंग्रेजों ने कर लिया था। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर के खड़ी हो गई। जब नाना साहब के महल को जलाया जाने लगा बिठूर में, तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर बालिका मैना आकर के उस बरामदे में, महल से बाहर, कमरे से बाहर आकर के बरामदे में खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वो बालिका वहां कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि अंग्रेज सेनापति को क्या देख करके और आश्चर्य हुआ था, और या अंग्रेज सेनापति को आश्चर्य क्यों हुआ था? क्योंकि जब वह नाना साहब का महल लूटने के लिए वहां थे, तो उस समय बालिका वहां उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। इसीलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह बालिका इतनी देर या कहाँ थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना कर दिया। उसका करुणापूर्ण मुख, यानी दया की याचना करने वाला मुख, और अल्प वयस यानी कम उम्र को देखकर सेनापति को भी उस पर दया आ गई। कौन सेनापति? अंग्रेज सेनापति, जो नाना साहब के महल को भस्म कर देना चाहते थे, जला देना चाहते थे। और ये सब देख करके जब दयापूर्ण दृष्टि से, और जो है कम उम्र की होने के कारण जो अंग्रेज सेनापति था, उसे भी मैना पर दया आ गई, जो नाना साहब की पुत्री थी। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है? अंग्रेज सेनापति ने मैना से पूछा कि भाई तुम क्या चाहते हो? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? तो यहाँ पर जो अंग्रेज सेनापति था, उससे मैना ने कहा कि क्या आप इस महल की रक्षा करेंगे सेनापति? क्यों? तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? सेनापति ने वापस मैना से कहा कि भाई इस महल को बचाने में तुम्हारा क्या उद्देश्य है? बालिका अंग्रेज सेनापति से कहती है, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? कि भाई आप मेरे से उद्देश्य पूछ रहे हैं कि इस महल को बचाने में आपका क्या उद्देश्य है, तो आप ही बता दीजिए कि इस महल को गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति मैना से कहता है, यह मकान जो है सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा, यानी बालिका ने कहा कि भाई इस मकान को मत गिराइए, इस मकान को गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? तो बालिका ने कहा कि आप ही बता दीजिए इस मकान को गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति ने कहा, ये मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का निवास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस यानी नष्ट करने की आज्ञा दी है। ऐसा किसने कहा? अंग्रेज अधिकारी ने, अंग्रेज सेनापति ने। किससे कहा? नाना साहब की पुत्री मैना से। बालिका ने कहा, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी है, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? यानी जो मैना है, नाना साहब की पुत्री, उसने अंग्रेज सेनापति से कहा कि भाई आपका जिसने अनुरोध किया, उसने अनुरोध किया कि भाई जिसने आपका विरोध किया है, आप वो दोषी है, जिसने आप पर शस्त्र उठाए वही दोषी है। इस जड़ पदार्थ निर्जीव मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ पर यानी प्रश्न बन रहा है हमारा कि नाना साहब की पुत्री मैना उस जड़ पदार्थ मकान को क्यों बचाना चाहती थी? क्यों बचाना चाहती थी? क्योंकि यह स्थान, यह मकान उसे बहुत प्रिय था, और इसी से वो प्रार्थना करती है
आप इस मकान की रक्षा कीजिए, ऐसा वो अंग्रेज सेनापति से कहती है। वो मकान उसे अत्यधिक प्रिय था और उसके बचपन की यादें उस मकान से जुड़ी हुई थी। अपने पिता का निवास स्थान था, इसीलिए मीना जो है उस मकान को बचाना चाहती थी। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। अंग्रेज सेनापति जो था, जिसे मीना पर दया आई थी, उसने कहा कि भाई मुझे मेरा कर्तव्य है, मुझे आदेश मिला है, इस मकान को तो मुझे गिराना ही होगा, क्योंकि यह विद्रोही नेता जो है, एक विद्रोही है, उसका मकान है और मुझे गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल है। जनरल है। उसका नाम क्या था? अंग्रेज सेनापति का है, जनरल है। आपकी प्यारी कन्या मेरी। और यहाँ पर जो जनरल वो सेनापति था, उसका नाम है, और उसकी जो लड़की थी, एक कन्या थी उसका नाम क्या था? मेरी। और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। अब यहाँ पर बालिका जो है मीना, करुणापूर्ण दृष्टि से जो अंग्रेज सेनापति है उससे अनुरोध करती है और उसे परिचय भी देती है कि मैं जानती हूँ आप अंग्रेज सेनापति है, जनरल है, और आपकी पुत्री जो है मेरी, हम दोनों में गहरा प्रेम है। वो मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप यह सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, यानी जो अंग्रेज सेनापति है उनकी जो पुत्री है मेरी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, यानी सेनापति को आश्चर्य हुआ, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मीना है। यानी अब सेनापति को याद आया और उसने कहा कि भाई ये तो जो है नाना साहब की पुत्री मीना है। यानी बालिका ने जब अंग्रेज सेनापति जो जनरल है उसको उसकी पुत्री मेरी और अपने बारे में बताया। दोनों सहेलियां थी, ये मेरी और मीना दोनों। तो उसे याद आया और उसने उस बालिका को, मीना को पहचान लिया। किसने? अंग्रेज सेनापति ने। सेनापति है कुछ क्षण रुक करके बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री, मेरी की सहचरी यानी साथी हो। अब जो अंग्रेज सेनापति था है, जनरल है, उसने उस बालिका को, मीना को पहचान लिया और कहा कि तुम मेरी पुत्री जो है मेरी, उसकी सहेली हो, किंतु मैं जिस प्रकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा कि भाई मुझे जो आज्ञा मिली है, जो आदेश मिला है, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं इसे नहीं टाल सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये किसने किससे कहा? ये अंग्रेज सेनापति जो था, जनरल है, उसने नाना साहब की पुत्री मीना से कहा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल औटरम वहां आ पहुंचे। अब जो प्रधान सेनापति था वो था, उसका नाम था जनरल औटरम। वो भी वहां आकर के पहुंच गया और उन्होंने बिगड़कर सेनापति है से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? अब जब जो मुख्य सेना अधिकारी था, सेनापति था, प्रधान सेनापति जनरल औटरम, वो भी वहां पर आ गया जहां पर मीना और जनरल है था, और उसने ऐसे कहा कि भाई अभी तक भी नाना साहब के महल को, विद्रोही के महल को तुमने तोप से क्यों नहीं उड़ाया? सेनापति है ने विनय पूर्वक कहा, अनुने विनय किया, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच
सकता है। यानी जो अंग्रेज सेनापति है और अंग्रेज सेनापति है कि पुत्री मेरी और मैना, नाना साहब की पुत्री मैना दोनों सहेलियां थी। जब मैना ने परिचय दिया और सेनापति को ये सब जानकारी मिली तो वहाँ पर जो प्रधान सेनापति था उससे अनुनय विनय किया। विनय पूर्वक वल्लभ भाई ने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नाना साहब के महल को बचा लिया जाए, यह महल बच जाए। ऐसा अनुरोध, ऐसा अनुनय विनय जो है वहाँ पर प्रधान सेनापति से वल्लभ भाई ने किया। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।